Okay, दिस इज़ द ई शीट फॉर फेडरल बोर्ड. ये भी रिसेंट इशू की है उन्होंने सैम्पल. ठीक है. दिस इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर दिस ईयर एंड ऑनवर्ड्स प्रॉब्ली. इट्स एज सिमिलर एज द अदर वन जो पहले आती थी उसके जैसी है, बट न्यू थिंग्स आर देयर एज द ओ एम आर शीट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर यू. बिल्कुल ओ एम आर की तरह ही आपने यहाँ रोल नंबर भी अपना फिल इन करना है. ठीक है. सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूज़ the option. Acha, first of all, you need to look at the software that I'm using. This is called Adobe Acrobat Reader, right? You need this in case if you have to fill it manually, right? Hopefully आपके papers जो हैं physical होंगे. In case if it doesn't go that way, you need to know कि आपको हो सकता है कि ऑनलाइन फिल करनी पड़ जाए. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट मेथड एज वेल, राइट. हो सकता है आपके प्री बोर्ड भी ऑनलाइन करने पड़े हमें. इन केस सो फार देयर इज़ नो सच नोटिफिकेशन फॉर आइदर ऑफ द सिचुएशंस के ओपन होंगे या नहीं होंगे. 19th की डेट है. 19th को फाइनल पता लगेगा what is going to be the effect, right? So this is Adobe Acrobat Reader for PC, right? आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स फ्री अवेलेबल बाय Adobe, right? uh, the best feature about this is you can fill and sign any document officially using the Acrobat Reader itself, right? So let's start filling. ये आपके सामने पूरा इसका layout है, right? If you can see on the right side there's a toolbar जहाँ पे ये edit, create और fill in, sign और इस किस्म के options मुझे दे रहा है, right? Can you see this? Can you read these options over here? नज़र आ रही हैं आपको बच्चों? No. No? Yes, yes, मुझे आ Yes. रही Let me just increase the size just a moment of my display. ठीक है. Probably now things are going to be much more easier to view for you. Okay, I think you can see this now. अब बेहतर नज़र आएगा, राइट. दिस इज़ द फिल एंड साइन ऑप्शन. ये जो राइट पे मेरे पास टूल किट आ रही है इसमें यहाँ पे फिल एंड साइन ऑप्शन, राइट. इफ़ आई प्रेस दिस तो ये मुझे कहता है कि फिल फॉर्म्स, फील्ड्स, टेक्स्ट, ड्रॉ एंड टाइप सिग्नेचर्स, राइट. वी गोइंग टू फिल एंड साइन. ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू मेक योर टेक्स्ट. ठीक है. आई एम स्टार्टिंग माई टेक्स्ट. ये मैंने क्लिक किया. ये ए बी सी यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ टॉप पे. एज यू कैन सी ये ए बी बना हुआ आ रहा है मेरे माउस के ऊपर. सो आई विल यूज़ दैट. यहाँ बॉक्सेस पे क्लिक कर दूंगा तो ये बॉक्सेस बनाता जाएगा, राइट. सो हेयर इज़ योर रोल नंबर. लेट्स से आपका रोल नंबर है 90. ठीक है. 0279, राइट. वी गोइंग टू एक्सपैंड दिस अ लिटिल बिट ताकि इन डिजिट्स में पूरा आ सके. ठीक है. सो वी हैव अनदर डिजिट तो हम 90 एक और एक्स्ट्रा डाल देते हैं, राइट. इसको मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ. वी गोइंग टू यूज़ ब्लैक इंक फॉर दिस, राइट. ये आपका रोल नंबर आ गया यहाँ पे एज सीन, राइट. और इसी तरह फिर हमने यहाँ पे ये डॉट्स फिल भी करने होंगे. तो वी आर गोइंग टू फिल दोज डॉट्स विद दिस. ठीक है. थोड़ा सा हम बड़ा ये ब्लॉक लेते हैं. ये एक. ठीक है. इसी तरह 0. देन वी हैव अनदर 0. then we have 2, then we have 7, right, then we have 9, then we have 0. So this is how I filled it, right. अब name of examination ये आपका क्या आ गया? name of examination आपका क्या होगा यहाँ पे? SSC 1. ठीक है. name of examination आपका क्या है? SSC 1. सब्जेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ फिजिक्स. ठीक है. डेट एज पर कैजुअल, फॉर एग्जांपल 13/04/2021. OMR sheet number, whatever the OMR sheet that you've been given for objective, let's say 1256628. ठीक है. ये आपकी OMR sheet नंबर था. ये हमने यहाँ पे डाल दिया. सिग्नेचर डिप्टी अपने खुद करेगा या आपने साइन करके वो जब आपको देते हैं तो लेट्स से हम ये यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स डाल देते हैं फॉर द मोमेंट, राइट. वी पुट इट ओवर हेयर एज वेल एज यहाँ पे. इसी तरह एग्ज़ामिनर के ये जब जैसे जैसे चेक होते जाते हैं तो
साथ साथ ये आपके एग्जामिनर्स और सब एग्जामिनर साइन करेंगे। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के आपको साइन होके ये शीट मिलेगी। रेस्ट यू आर नॉट सपोज टू फिल एनीथिंग। आपने यहाँ क्या लिखना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन विच इज़ SSC 1, सब्जेक्ट पेपर फिजिक्स, डेट आपकी ये आ गई, ये आपका OMR नंबर आ गया, और यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर फिल कर दिया। इसी तरह इनके अपने कोड्स यहाँ ऊपर चल रहे होंगे, पेपर वर्जन, और ये हो प्रॉब्ली आपका पेपर वर्जन होगा, या फिर any other detail that is there. Second page you are not supposed to use at all. Remember कि आपके ये पेज नंबर्स चल रहे हैं, each page is scannable, क्योंकि ये हमें स्कैन करके दिए जाएंगे in case if we get it right. So let's solve paper. हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स का पेपर भी था, ठीक है, वी जस्ट गॉट दिस, ये 2016 का है। सो वी गोइंग टू स्टार्ट फिलिंग। हमारे पास OMR शीट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, आई ट्राई कि OMR शीट भी हमें मिल जाए, इनकी फेडरल बोर्ड की ओरिजिनल ऑथेंटिक, उसको फिर हम एक दफ़ा फिल कर लेंगे, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक विद दिस, उसी तरह हाईलाइट करते हुए जाएंगे हम। Okay, circle the correct option. 275 has dash many significant numbers 1 2 3 4 5, right? क्योंकि डेसिमल के बाद दो जीरोज जो हैं वो प्रिसिजन के लिए लगे हुए हैं। विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम, प्रेशर, वेट, टॉर्क, राइट। इसमें से आपका जो क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है वो इनमें से कौन सी नहीं है? विच वन इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? मोमेंटम, राइट। रीज़न बीइंग कि ये बाकी तीनों की डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं हम काउंट करते, ऑल्दो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है लेकिन हम मास ले रहे होते हैं साथ। सो इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, मोमेंटम इज अ डॉट प्रोडक्ट, रेस्ट ऑफ द थ्री आर क्रॉस प्रोडक्ट्स विच आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्रॉस प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, दे आर मल्टीप्लाइड यूजिंग अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इफ m is the mass of the object, its weight on the surface will be mg, ठीक है। टॉर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स, मोमेंटम, बोथ ए एंड बी, यस, फोर्स एंड मोमेंटम दोनों पे डिपेंडेंट है वो, ठीक है। द एक्सलेरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इन अ बॉडी ऑफ मास 8 किलोग्राम विल बी 20/8 आप करें तो आपके पास आंसर आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ही है। द वैल्यू ऑफ g इज 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kilogram square, right? This is the correct unit for this. बाकी ये गलत यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना तो वो मीटर का स्क्वायर होना चाहिए आपके पास, राइट। सो दिस इज द करेक्ट वन, बाकी दो तो है ही गलत, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स ये पास्कल क्या है? पास्कल इज अ यूनिट फॉर प्रेशर। प्रेशर के यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स इनटू क्या कहते हैं एफ ओवर एरिया, सॉरी ये बनेगा ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन फोर्स ओवर एरिया का स्क्वायर, तो न्यूटन डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू 1 nm - 2। कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू Fahrenheit, right? Now for converting this you need to again use the calculator. जी, फार्मूला याद है आपको अब्दुल्ला? डू यू रिमेम्बर द फार्मूला? हाँ सर। 9/5 into degree Celsius, which is 50, right? Plus 32, so it gives you 122 degree Fahrenheit, ठीक है। फॉर्मूला याद आया कि नहीं आया? 5/9 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो 5/9 आपके पास बन गया 5/9 इंटू 50, ठीक है, वो बन गया 90 प्लस 32 122 आता है आंसर, राइट। ओके, metals are good conductors of heat due to big size of their molecules, small size of their molecules, rapid vibration of atoms, free electrons, right? They have free electrons which can carry heat and electricity, so that is why they are better conductors. कुछ topics आपके नहीं हैं obviously, physical balance measures weight, mass, density,
mass, राइट हम मैयर उसको वेट के थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन हम मेजरमेंट मास की ही लेना चाह रहे होते हैं। तो फिजिकल बैलेंस क्या करता है, बैलेंस कोई भी मास देता है आपको, मास मेजरमेंट देता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ 10 kilograms एट अ हाइट h इज डैश जाउल्स। 10 kilograms एम जी एच होगा ना, तो m आ गया 10, g आ गया 10, 10 इंटू 10 100, h एज इट इज, तो द आंसर इज 100h। ये इक्वेशन की फॉर्म में उसने आंसर दिया आपसे, राइट। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर आर पेपर। अच्छा ये क्योंकि अब पुराना है, इफ़ यू रिमेंबर, कि अब हम वापस आते हैं अपनी आंसर बुक की तरफ वंस वी गेट टू द क्वेश्चंस, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 11 क्वेश्चंस। अब माइंडेड कि यहाँ पे सेक्शंस डिफरेंट हैं, हमारे डिफरेंट हैं, हम अपने लिहाज से सेक्शंस इसके सॉल्व करेंगे। नाउ इफ़ यू लुक एट द OMR शीट, रिमेंबर कि ईच क्वेश्चन नंबर इज ऑलरेडी देयर, राइट। द क्वेश्चन नंबर्स आर देयर, यू आर नॉट सपोज टू राइट योर ओन क्वेश्चन नंबर्स एनीवेयर। ये ना हो कि अपनी मर्जी से क्वेश्चन नंबर लिखने शुरू किए हैं आपने, ठीक है। डोंट डू दैट। आप क्वेश्चन नंबर लिखे में आएंगे, आपने उसी को एज इज फिल करना है। लेट्स से आपको पार्ट नंबर 2 नहीं आता, तो आप यहाँ पे अपना अगैन यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि फिल फॉर्म यूज़ करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिलिंग दीज फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा उसके लिए लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द मैकेनिज्म मैकेनिक्स एंड जियोफिजिक्स। जी, मैकेनिक्स एंड जियोफिजिक्स। यहाँ पे आप ऐसे हेडिंग बनाओगे, मैकेनिक्स, ठीक है, और उसके आगे उसकी डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मोशन एंड इट्स मोशन एंड ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, राइट। छोटी सी डेफिनेशन हम ये डाल सकते हैं, यूल हैव टू राइट मोर एलैबोरेटिव वन। फिर हम जियो फिजिक्स की डाल सकते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the features of earth, right। तो you can write definitions like this। डायग्राम भी अगर आपने बनानी तो you'll have to manage right here। unfortunately मेरे ख्याल से वो डायग्राम्स की उन्होंने स्पेसेस नहीं दी, क्यों नहीं दी, आई एम नॉट श्योर वाई, बट you'll have to use this same space। इससे ज़्यादा स्पेस आप यूज़ नहीं करोगे, माइंड इट। ईच क्वेश्चन इज मार्क्ड। लेट्स से क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, यहाँ पे लेफ्ट फॉर चॉइस, ठीक है। ये आपने लिखना नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि ये एम्प्टी स्पेस आपने एज इज छोड़ देनी है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सो लीव द स्पेस एम्प्टी इफ नॉट अटेम्प्टिंग, राइट। नाउ इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दिस, लीव दिस स्पेस। यहाँ पे जितने क्वेश्चन नंबर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर 8 तक दिए हुए हैं, राइट। आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो आप लेट्स से आपने लेफ्ट फॉर चॉइस कर दिया, ठीक है। सेकंड थर्ड आप अटेम्प्ट कर रहे हो, लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गिव इट्स फार्मूला, ठीक है। तो लेट्स डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लेट्स रिड्यूस द टेक्स्ट साइज। सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ इफ़ यू लुक एट इट, बेटा ये नज़र आ रहा है हाउ इजी इट इज़ फॉर मी टू फिल दिस, कितने मज़े से मैं इसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन आपको कोई स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, दिस इज़ द प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर। पीडीएफ इसी कंपनी का पीडीएफ होता है जिस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। जी यस अब्दुल्ला अनवेस, यू हैव टू से समथिंग। यस यस सर, ये जितनी जगह दी है इसमें ये पूरा फिल करना होगा नहीं, हमें? पूरा नहीं फिल करना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते आप, चाहे कम यूज़ कर लो। मैंने देखो यहाँ सिर्फ 2 लाइनें यूज़ की हैं, ठीक है, 2 लाइनें यूज़ की। अभी इसकी इंस्ट्रक्शंस मुझे नहीं मिली कि ये हमने आया इस तरह लिखना है कि नहीं, लेफ़्ट फॉर चॉइस यहाँ लिखना है कि नहीं। प्रॉबली यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, अगर लिख दो तो अच्छी बात है, को बुरा नहीं मनाएगा इस चीज़ को, लेकिन इट्स बेटर कि आप वो स्पेस ही एम्प्टी छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने भी चॉइस है वो आपको स्पेस दी हुई है। आप चॉइस वाला पेपर अटेम्प्ट क्वेश्चन करते हो नहीं करते हो, हमने देखो सेकंड हमने चॉइस पे छोड़ दिया है, ठीक है। सो लीव द स्पेस एम्प्टी इफ नॉट अटेम्प्टिंग, ठीक है। दिस क्वेश्चन आपने अब ओके। क्वेश्चन नंबर नहीं डालने जिस तरह आप डालते थे पहले, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लीव दिस स्पेस। क्वेश्चन नंबर 3 हम अटेम्प्ट कर रहे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इट इज़ द ये क्यों नहीं आ रहा कलर इसका, वाइट गॉन,
वाइट, ये वाइट क्यों हो गया है? आपने ब्लैक को टिक किया हुआ है नहीं इसलिए। नहीं वो यार, ग्लिचेस। ओके, it is the force that keeps an object traveling in circles to stay in circles. ठीक है, centripetal force is always directed towards the center of the circular motion, राइट यहाँ से हम इसको एंटर करके नीचे कर देते हैं। सो माइंडेड क्या, ये मेरे पास तो चलो इस तरह लाइंस आ रही हैं, ठीक है, यूल हैव टू यूज़ इट इन लाइंस। हम कोशिश करते हैं कि लाइंस में आ जाए इस तरीके से, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसको और नीचे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट डज द जॉब। देयर वी गो, ठीक है। सर्कुलर मोशन, यहाँ छोटी सी इसकी डायग्राम आप चाहे बना लें, ठीक है, तो इट वर्क्स, इट डज वर्क, बट मेक श्योर कि आप ये मार्जिन्स आपको ड्रॉ ना करने पड़े, आप इन मार्जिन्स के अंदर रह के काम करें, द वे आई एम डूइंग इट, राइट। एज यू कैन सी कि ये मैंने 2 लाइनों में लिख दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने इसको क्या बताना था क्वेश्चन में, यू हैव टू गिव इट्स फार्मूला। तो फार्मूला इसका बनता है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, मैं यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय आर, ठीक है। ये इसका फार्मूला आ गया, जहाँ पे आप फिर नीचे डिफाइन करते हो, और फार्मूले से मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ फार्मूला लिखना है, इसको लिखो कि सेंट्रीपीटल फोर्स, कि ये एफ सेंट्रीपीटल फोर्स है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। देन वी हैव वी is the tangential velocity of object in circular motion, और r है is the radius of circular motion, and now along with the diagram you are going to get full marks for this, right। ये इस तरह से आपने फार्मूला लिखना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फार्मूला लिखें तो ये नीचे बताना होता है, इसको कहते हैं लेजेंड्स। तो ये लेजेंड्स हैं जो मैंने लिखे हैं सारे, ठीक है, राइट। ये इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। साथ आप एक छोटी सी डायग्राम बना दो कि जी दिस इज़ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन। सो लेट्स सी, ये हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इज इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड व्हाट नॉट, राइट। तो ये आपके पास एक डायग्राम बन जाएगी इसकी, और इसमें बता देंगे जी एफ़ कहाँ पे है, तो जी एफ़ आपका है अंदर को, ठीक है, ये आपका एफ़ आ जाएगा, ये आपका यहाँ रेडियस आ जाता है आर, सो आर इज़ द रेडियस एंड v इज़ द वेलोसिटी। तो इनके एरोज भी आपने बनाने हैं कि जी v किस तरफ को जा रहा है, r किस तरफ को जा रहा है, एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस, गॉट इट। यहाँ आपने डायग्राम भी इसकी बनानी होगी, मैं भी डायग्राम भी इसके साथ बना के पेस्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। एंड कोशिश करें कि फार्मूला ज़रा बड़ा बड़ा करके लिखें, ऐसे करके, राइट। हम यहाँ डालते हैं, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 भी छोड़ रहे हैं चॉइस पे, हमने ये चॉइस पे छोड़ दिया और ये क्वेश्चन हमने चॉइस पे छोड़ दिया इसके लिए, राइट। हाउ मच टाइम
is required to change 22 newtons second momentum by a force of 20 न्यूटन. तो इफ़ यू रिमेंबर कि आपके पास जो फार्मूला होता है वो p इज इक्वल टू एफ इंटू टी होता है, राइट, और p डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एफ. मोमेंटम और फोर्स की को रिलेशंस जो हमने देखी थी कि फोर्स इनटू टाइम, टाइम ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द मोमेंटम गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट. सो वी विल से कि आपके पास जो इसका सोल्यूशन बनता है वो ये बनेगा p इज इक्वल टू एफ डॉट टी. ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे डाटा. आपके पास डाटा क्या है, p इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड. ठीक है, f इज इक्वल टू 20 न्यूटन्स, t इज इक्वल टू अननोन. ये आपके पास डाटा आ गया, राइट. वी हैव गॉट दिस डाटा. ये डाटा आपने लिख लिया. अब एज वी नो, यहाँ ऊपर लिखेंगे as we know p is equal to this, right. तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, p डिवाइड बाय f is equal to t, right. That means के 22 divided by 20 is going to be your time, which is going to be 1.1 seconds. ठीक है, so time is equal to 1.1 seconds, right. This is how you're going to attempt this. ये आपके पास आ गया. इसको हम सारे को थोड़ा सा छोटा करके लाइंस में ले आते हैं उसी तरह. ठीक है, राइट. ये आपने सॉल्व कर दिया. तो डेटा, और यहाँ आप इससे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन. गॉट इट. चलो, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 5, ये कहाँ से कॉपी हो रहा है, ओके. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 हमने अटेम्प्ट किया. क्वेश्चन नंबर 4 हमने छोड़ा था. क्वेश्चन नंबर 5 हमने अटेम्प्ट किया. सो वे राइटिंग वी हैव टू मूव दिस इनटू द नेक्स्ट वन. ये आपने 5 पे डाल दिया. ठीक है, दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन left this question for choice, so leave this space empty. Right, now question number 6 पे आते हैं. How much time, why is the base of vehicle made wide, right. यहाँ हम लिखेंगे base of the vehicle is made wider to lower its center of mass once this is achieved. The center of gravity becomes lower, hence providing better handling at higher speeds, right. This is why we want our vehicles to have lower वाइडर एंड लोअर. ठीक है, आपकी जो व्हीकल है वो बेस से वाइड होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी
लो होना चाहिए। जब आप सेंटर ऑफ मास लो करते हो, दैट मीन्स कि आप गाड़ी को नीचे से वाइड करते हो तो ज़्यादा मास नीचे आ जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा, तो दैट विल प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन, बेटर कंट्रोल ऑफ द व्हीकल एट हायर स्पीड्स, राइट? सो दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 7. Briefly describe the law of gravitation of is consistent with third law of motion, right? As two objects, according to Newton's law of gravitation, apply equal and opposite forces on each other, which is called force of gravity. Gravitation is a better word. The same is with since both objects are pulling each other with equal force but opposite in direction, we can term this phenomenon being consistent with Newton's third law of motion, right? Got some understanding? जी, कुछ समझ आया बच्चों? जी अब्दुल्ला, दुआ बेटा, कैन यू सी दिस? ये न्यू शीट्स हैं जो अभी आई हैं, ठीक है? यू आर गोइंग टू फिल Yes, दिस sir. द वे इट Sir, इज़ बीइंग फिल्ड। ये मैं फिल करके ये एक आपके लिए वाली छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सर ये वाली जो शीट्स है हम लोग एकेडमी में मतलब वो उसे क्या कहते हैं दिखाई थी उन्होंने मतलब प्रिंट हुई हुई। जी जी, ये बेटा ये है। थिंग इज़ कि मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आई एम टेलिंग यू हाउ टू फिल दिस इलेक्ट्रॉनिकली। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिकली फिल कर रहा हूँ, आपके सामने है, ठीक है? ओके सर। इन केस अच्छा सर। योर फेडरल बोर्ड पेपर गोज ऑनलाइन, क्योंकि हमने ये ऑनलाइन चेक करनी है, बाय द वे ये अब ऑनलाइन आएंगे हमारे पास, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट सर द फिजिकल ऑनलाइन पेपर्स होते हैं। देमसेल्व्स, ये हमें स्कैंड कॉपीज आएंगी, ठीक है? सो इमेजिन के हो सकता है कि अगर हमें स्कैन मिल रहे हैं तो आपको भी कुछ करना पड़ जाए ऑनलाइन इस पे, तो इट्स बेटर कि आप लोग आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी फिल करनी आती हो, इन केस वो कह देंगे जी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करनी है आपने। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है? प्रॉब्ली दे हैव शेयर्ड यू कि ये क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है, किस तरह फिल करनी है, दिस इज़ ऑल देयर, ठीक है? अभी हम सिर्फ इसको पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है? सो जो स्पेसेस हम यूज़ कर रहे थे वही स्पेसेस हमने यूज़ किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करना है। नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर, राइट? नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज called watt. It is defined as 1 joule of work done in 1 second, right? Got it? Or defined as amount of but yes, joule is better. One joule of work done in 1 second, right? नीचे आप डाल देंगे P इज इक्वल टू W बाय T, ठीक है? तो P इज इक्वल टू वन जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड, ठीक है? तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 1 watt. ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस इजीली लाइक दिस, राइट? सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमारे पास स्पेस आता है।
ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है. आई थिंक दैट वाज ऑल द क्वेश्चन दैट वाज देयर. नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है. वी हैव डिफाइंड इट, वी हैव रोट द फार्मूला एज वेल एंड डिड एवरीथिंग. ओके, दिस इज डन. अब नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी है. सेक्शन सी ऑब्वियसली हमारे पास इन 8 क्वेश्चंस के बाद हमारे पास सेक्शन सी स्टार्ट होता है. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर नेक्स्ट एज सेक्शन सी. इनके ये नंबर्स हम अपने लिहाज से काउंट करेंगे दोबारा, 1 2 3 2 अप टू 7, ठीक है. स्टेट पास्कल्स लॉ, आई एम लीविंग दिस पास्कल्स लॉ, ठीक है. यहाँ फिर मैं डाल देता हूँ लेफ्ट फॉर चॉइस बिकॉज वी हैव टू not solve this or touch this question if you're not doing this, so we're not going to touch this. हम इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं. कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इफ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इज दिस मच. रिमेंबर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसके इक्वल होता है? क्यूब ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ऐसे ही है. कुछ याद आया बच्चों बुक में से? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो लेट्स राइट दिस के as we know that the coefficient of linear expansion is related to coefficient of volumetric expansion by the following formula, ठीक है. ये अल्फा है, ठीक है, और ये गैमा का क्यूब है, ठीक है. आई विल राइट दिस एज अल्फा विच इज द और ये है गैमा क्यूब, ठीक है, कि गैमा का क्यूब आपने लिया हुआ है, राइट. So this is what coefficient of expansion is going to look like for you, right. यहाँ पे फिर आप इसी तरह इसकी वैल्यूज़ डाल दें तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, क्योंकि आपने तो क्यूब रूट लेना है, ठीक है, तो सॉरी आई हैव रिटन इट रॉन्ग. ये है cube and there you go, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा. क्यूब रूट जो 3 का जो रूट बना होता है, ठीक है, r ऐसे करके, ठीक है. तो क्यूब रूट ऑफ गैमा which is going to be a being 7.2 2 का 10 का एक्सपोनेंट -5 है, ठीक है. इस पूरे का आपने क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट ऑफ दिस, ठीक है, राइट. सो दिस इज यू आर गोइंग टू बी द सोल्यूशन. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आपके पास बनता है 7.2 के एक्सपोनेंट -5, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ आंसर. सो वी गेट 0.04, ठीक है, 0.041. तो दिस इज गोइंग टू बी a being equal to 4.1 into 10 की पावर -2, ठीक है, मीटर. सर जी जी. सर ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो ब्लैंक जगह है पूरे दिखाइए कितने जगह है, मैं तक मैं देख लूं. ये किसकी कौन सी ब्लैंक जगह? ब्लैंक जगह नहीं सर, एक क्वेश्चन ये इस तरह दिखा है ताकि मैं पूरा क्वेश्चन देखूं कितने जगह पे आएगा. ये इतने ही जगह पे ही आएगा बेटा. ये छोटा छोटा आएगा, स्पेस ज़्यादा दी है उन्होंने, स्पेस आपको ज़्यादा दे दी है,
लेकिन कुछ होते हैं ना लोग शौकीन ज़्यादा लिखने के, ये उनके लिए, वरना ज़्यादा लिखने का फ़ायदा नहीं है, फिजिक्स में इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती अनटिल अनलेस के पूछा जाए आपसे। ओके सर। बट रिमेंबर कि आपने इन्हीं गिवन स्पेसेस के अंदर इस पेपर को सॉल्व करना है, राइट? यू हैव टू सॉल्व इट विद इन दिस। यस सर। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया। लेट्स से कि वी आर गोइंग टू गो विद क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये एक्सपेंशन, अ कप ऑफ हॉट टी बिकम्स कोल्ड आफ्टर सम टाइम। इसका आंसर, ये आपका टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। कप ऑफ टी विल become cold after a while as the uh, as being hot means the molecules have higher energy and uh, it is evaporating over time, which in turn causes the cooling effect as high energy molecules escape from the surface of liquid, lowering the temperature. ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट योर टॉपिक, सो डोंट फील अनहैप्पी कि ये कहाँ से सर ने उठा दिया। ठीक है, दिस इज़ देयर, ये वहाँ आंसर इस तरह आता है इसका। ठीक है, सो हमने थर्ड कर लिया। ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ शोइंग दैट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस इनटू वाटर, स्टीम एंड टेम्परेचर। ये आपका इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आई विल ड्रॉ दिस बिकॉज आई वुड rather attempt this with this. ओके, इसके लिए मैं ये हाइलाइटर यूज़ करूँगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज़ अ हाइलाइटर। अनफॉर्चुनेटली हाइलाइटर मेरे पास यहाँ फैसिलिटी ये नहीं दे रहे। ठीक है, साइन डॉक्यूमेंट वहीं पे आ जाते हैं। ओके, एनी हाउ यहाँ पे हम अपनी इमेज को ही डाल सकते हैं बाद में। ठीक है, व्हाट एट वुड मशीन इज़। ठीक है, वी आर गोना लीव दिस क्वेश्चन क्योंकि मेरी भी समझ से बाहर है ये क्वेश्चन। ये पहले की किसी बुक में था इन 2018, द बुक्स वर रिवाइज्ड, सो आई डोंट नो वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम। सो वी आर गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन ऑन दिस। सो लास्ट टू हमारे पास बनते हैं। अच्छा, ये ग्राफ वाला तो हम करेंगे ग्राफ मेड हेयर लेके। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब ग्राफ होगा। ये हमने अगैन लेफ्ट फॉर चॉइस एंड लीविंग एम्प्टी स्पेस, राइट? ये हमने ये फिर छोड़ दिया एक और। लास्ट टू क्वेश्चंस, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लास्ट क्या है उसके बाद, डिफाइन स्ट्रेस एंड आल्सो इट्स यूनिट्स। तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। सेंटर ऑफ gravity is that point in the body where all of the weight of the object is acting. It is also considered as the balancing point of the mass when pivoted, right? We have defined this center of mass. You can write the definition from your book, मैंने अपनी लिखी है। ठीक है, now we're going to find stress. ठीक है, stress क्या होती है? Stress होती है, it is defined as the force applied on unit area। ठीक है, F is equal to A, that produces an elastic or plastic change in the material। ठीक है, right?
इलास्टिकली आप जो खींचते हो ना, लेट्स से एक रबर बैंड है, जब आप उसको पुल कर रहे होते हो तो आप देखो उसकी थिकनेस कम हो रही होती है, राइट। व्हेन यू पुल इट तो वो थिकनेस कम होती है, जैसे ही उसको रिलैक्स करवाते हो तो वो दोबारा अपनी थिकनेस गेन कर लेता है। जितना आप ज़्यादा पुल करते हो वो उतना थिन होता है, अप टू अ पॉइंट व्हेन यू पुल इट टू मच तो वो थिन होकर सेक्शन टूट ही जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज स्ट्रेस। द अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। बेसिकली प्रेशर भी यही कुछ होता है, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू गेट कंसिडर स्ट्रेस ओवर दिस, ठीक है। इट्स यूनिट्स आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, राइट। इसके यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल्स, ठीक है। आप गीगा पास्कल, मेगा पास्कल्स में स्ट्रेसेस देख रहे होते हो मटेरियल्स की, स्टील की, एल्यूमिनियम की, इनकी, ठीक है, राइट जी। कैन यू गाइस हियर मी? आवाज़ आ रही है अब्दुल्ला आपको? बेटा अभी तक नज़र आ रहा है द थिंग्स वी हैव डन सो फार? यस सर। ओके, ये अब हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको कुछ भी लिखने की अब जरूरत नहीं है। बेस्ट पार्ट, पुराने ज़माने में होता था लकीरें लगाएं, मार्जिन बनाएं, ये करें वो करें, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, यू जस्ट नीड टू राइट द आंसर, दैट इज इट। इतना आसान कर दिया इन्होंने आपके लिए। आई एम लविंग दिस आइडिया एक्चुअली, ये बड़ा अच्छा आइडिया इन्होंने दिया। ये आज ही मैंने सैम्पल इनका रिसीव किया है, तो दिस इज अ गुड आइडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स से अब हम फाइनल पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने अटेम्प्ट करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ग्राफिकली प्रूव। हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट नहीं करते, तो हम यहाँ दोबारा इसी तरह लिख देते हैं कि जी लेफ्ट फॉर चॉइस लीविंग एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ये हमने सेंटर में यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये पूरा देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको 2 पेजेस इन्होंने दिए हैं। कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, ठीक है। माइंडेड कि आपने उसका पार्ट ए पार्ट बी दोनों इसी में सॉल्व करने हैं, हमने छोड़ दिया 3 पेजेस बल्कि दिए हैं। ओ वी हैव गॉट 4 पेजेस, दैट्स अ लॉट ऑफ पेजेस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, गिव फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, ठीक है। टेम्परेचर हैज 2 scales, that is absolute temperature and relative temperature. Both scales have further to scale measurement units each, right? The absolute scale of temperature is called Kelvin, ठीक है। and it starts from 0 K. The relative scale for Kelvin is centigrade, which can be converted from Kelvin using following formula, right, which is going to be degree Celsius equal to Kelvin प्लस जो Kelvin में वैल्यू होगी 273, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी योर कन्वर्जन, कि आपके पास जो भी Kelvin में टेम्परेचर उसमें 273 आप ऐड कर दोगे, राइट। द अदर एब्सोल्यूट scale is Rankine, and it starts from 0R. अनफॉर्चुनेटली आपका ये टॉपिक नहीं है, तो आप लोगों का ये टॉपिक एक्सक्लूडेड है, सो इट्स नॉट देयर, बट आई एम स्टिल राइटिंग दीज आंसर्स, ठीक है। द रिलेटिव scale for
रैंकिन इज फॉरेन हाइट, ठीक है। which can be converted from Rankine using following formula. Oh, I left 2 ahead. Using following formula, right? ये आपके पास आएगा रैंकिन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये डिग्री के लिए मैं डैश का साइन यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड माई साइंस। R प्लस 480 ऐड होता है इसमें, ठीक है। बोथ रिलेटिव स्केल्स दैट इज सेंटीग्रेड एंड Fahrenheit can be related using following formula कि डिग्री F is equal to 5 divided by 9, sorry, degree Celsius, ठीक है, is equal to this plus 32, right? This is how you will convert this. ये अब आपका टेम्परेचर कंप्लीट हो गया, राइट? ये आपने टेम्परेचर का पूरा टॉपिक समराइज कर दिया यहाँ पे। दिस इज़ फॉर रिव्यू। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बनता है। अच्छा, माइंड इट, आई हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन 6 एज क्वेश्चन 5, so we are going to move this downstairs. We're going to keep moving it downstairs. क्वेश्चन नंबर 6 हमने ऐसे में डालना था, पेज 1, क्वेश्चन नंबर 6 का। दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू बी, राइट? सो होपफुली इट्स नॉट गोना बी देयर एनीमोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम मिस करके अटेम्प्ट करना, वर ऑन क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे आपने बड़ा बड़ा ऊपर लिखना है पार्ट ए, ठीक है। ये आप सेंटर में चाहे यहाँ लिखते हैं बड़ा करके, ठीक है, मेक इट मोर प्रोमिनेंट कि ये पार्ट ए है, ठीक है। ये आपने पार्ट ए कर दिया। अब उसके बाद यहाँ आप पार्ट बी स्टार्ट करने लगे हैं। सो आप इस पेज के सेंटर में से भी कर सकते हैं, नथिंग पेक्यूलियर कि आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज, प्लीज़ पुट पी टी ओके, प्लीज़ टर्न ऑन, दैट मीन्स यू हैव सॉल्व्ड समथिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। ये आप लास्ट लाइन में यहाँ डाल दें और यहाँ आप पार्ट बी नेक्स्ट पेज पे अगर ले जाना चाहें नेक्स्ट पे ले जाएं, दैट इज़ मच बेटर। पेज 2 पे आप चले जाएं, ठीक है। पार्ट बी यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है। ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी आपने शुरू कर दिया। अब पार्ट बी इसका है, अगर सी होगा तो इसी तरह थर्ड पे जाएंगे। द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज दिस, द रेडियस ऑफ द मून इज दिस, फाइंड द मास ऑफ द मून। सो डाटा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डाटा इज G इज इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स के लिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, R रेडियस ऑफ द मून वो है 1740 किलोमीटर्स। ये बनते हैं 1740 या 1.74 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, मीटर्स। हमने किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसकी फुल कन्वर्जन मैं बल्कि यहाँ कर देता हूँ। आप लोग कन्वर्जन्स बहुत आप लोगों की वीक हैं, तो 1740 1 2 3, ठीक है। ये कॉमर्स लगा रहा हूँ जस्ट टू डिफरेंशिएट हाउ मेनी जीरोस आर, दीज आर कॉमर्स, राइट, नॉट फुल स्टॉप्स, सो कीप दिस इन माइंड। तो ये आपका डाटा आ गया, ये आ गया, रेडियस आ गया। G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, राइट। नाउ solution, सर -11, sorry, yes, very accurate, thank you. Okay, solution will be G
की वैल्यू आपके पास m कैसे निकलता है, मास ऑफ द प्लैनेट कैसे निकाला जाता है, मास इज इक्वल टू g इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। यस, याद आया? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 1740000 का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय होगा किससे, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, सो द मास ऑफ द मून इज गोइंग टू बी 7.35 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम्स। ये आपके पास आंसर आ जाता है। सो वी आर डन विद दिस। आपने क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं किया तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट डाल सकते हैं, दी, यहाँ आप लिखते हैं एंड ऑफ पेपर। ठीक है, बड़ा बड़ा करके लिखना चाहें तो यहाँ एक लाइन लगा के आप ये नीचे डाल सकते हैं, दिस इज द एंड ऑफ पेपर, दिस इज वे ऑफ क्लोजिंग द पेपर। इससे आगे वो चेक नहीं करेगा फिर। ठीक है, अब देखें जहाँ पे है जो जो सॉल्यूशंस थे वहीं पे हमने सॉल्व किए हैं, जो पेजेस बचे वो बच गए। ये नहीं हुआ कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अभी जिस हम अटैम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन इक्विलिब्रियम। इसके 3 पार्ट्स हैं, इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, डिफाइन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ इक्विलिब्रियम हम डाल देते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन डालते हैं। इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन होता है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल और स्टेबल state of rest or motion when acted upon by an external force। That means कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी स्टेट को जब वो वापस अटेन करने की कोशिश करता है, दैट इज़ व्हेन यू कॉल कि इट हैज़ अचीव्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस कैन बी रेफर्ड टू एज all net force as well as net equilibrium, net torque being 0, right? So this is how you can define this equilibrium की ये definition होगी, right? Now this is the part A, ठीक है, and the first condition of equilibrium. The first condition states as sum of all forces being 0 on an object and the object stays in rest or uniform motion, राइट। ये फर्स्ट स्टेट मैंने लिख दिया यहाँ हाँ, फर्स्ट कंडीशन स्टेट्स, राइट। और इसका नीचे आप रिलेशनशिप डाल सकते हैं। सम का सिग्नेचर की जगह मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है, डॉलर साइन डाल रहा हूँ सम की जगह। डॉलर एफ इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, एफ nth से मुराद जितनी मर्जी नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, ठीक है, 0 न्यूटन्स, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। ये अब आपका क्या था, ये पार्ट ए था आपका, ठीक है, दिस वाज पार्ट ए। अच्छा, अब हम पार्ट बी पे जा रहे हैं, हम यही स्पेस यूज़ करेंगे पार्ट बी के लिए, ठीक है। यहाँ हमने इसको समराइज़ कर दिया तो हम पार्ट बी पे आ गए नीचे। दिस आर पार्ट बी। पार्ट बी के लिए हमारे पास है, मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट 35 मीटर्स अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। वेरी इजी, ठीक है। अगैन यहाँ पे आप डालोगे डेटा, ठीक है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन्स,
राइट, 300 न्यूटन्स एंड 35 मीटर्स, ठीक है. सो दिस इज 300 न्यूटन्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 35 मीटर्स, ठीक है. W is equal to unknown, we know we want work done is equal to W is equal to unknown, ठीक है. Now solution, जी कुछ कहना चाहता है? आई एम एक्चुअली ऑन द स्क्रीन, सो प्लीज स्पीक अप, कोई मसला नहीं है, ठीक है. W is equal to F into D, W is equal to 300 multiplied by 35, तो 300 to 35 करें, this gives you W is equal to 10 500 joules और 10.5 किलो जूल्स, ठीक है. आप इसको किलो जूल्स में भी लिख सकते हैं. राइट, दिस इज योर पार्ट 2 डन. अच्छा, पार्ट 3 के लिए हम पीटीओ कर लेते हैं दोबारा यहाँ पे, ठीक है. कि we're टर्निंग ऑन, यहाँ हम थोड़ी स्पेस ले लेते हैं अच्छी सी, कि ताकि पेपर ज़रा खूबसूरत नीट हो जाए. इसी तरह आप भी स्पेस वहाँ दे दीजिएगा, अगर आपको लगे कि वहाँ स्पेस है तो यू शुड लीव स्पेस, थोड़ी ना स्पेस आप स्पेस अप करने पेपर को, इट लुक्स मच नाइसर दैट वे, ठीक है, लाइक दिस. राइट, ये आ गया, हम पीटीओ कर रहे हैं. और यहाँ पे अब हम पेज 2 पे आ गए, विच इज़ द थर्ड पार्ट, डिस्क्राइब आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है. आइंस्टाइन्स mass energy equation is given as follows, ठीक है. E is equal to mc का स्क्वायर, इसमें c का स्क्वायर है, ठीक है, m इंटू c का स्क्वायर, ठीक है. Here E is the energy associated to a mass that is traveling at the speed of light c, ठीक है. राइट, ये आपके पास c आ गया यहाँ पे, लाइक दिस. So you don't need to give any other description than this. यहाँ हम part B डालते हैं और यहाँ इसको C कर देते हैं, ठीक है. So this is the solution for your paper. Part C, let's say हमने इतना ही डाला था, हमने इतना ही डाला, ठीक है, हम बड़ा नहीं लिखते आंसर. Part B हो गया यहाँ पे, ये आपका आ गया Part A, right? So this is the OMR being filled. बाकी जो आपने नहीं किया वहाँ पे आप लिखते हैं जिस तरह अब आपका यहाँ पे है, आपने क्वेश्चन आगे किया हुआ है तो यहाँ आप सेंटर में पीटीओ लिखेंगे, प्लीज़ टर्न ऑन, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस क्वेश्चन नंबर 5 के पेज 3 पे नहीं दे सकते. सो यू हैव टू डायरेक्ट योर एग्जामिनर टू कीप मूविंग ऑन, कि वो नेक्स्ट पेज पलटे, ठीक है. तो यहाँ सेंटर में आप पीटीओ लिखेंगे और इसको क्रॉस करेंगे, राइट, इसको क्रॉस भी आपने करना है. तो ये आपके पास 2 पीटीओ आ गया और उसके बाद यहाँ एंड ऑफ पेपर लिख दिया, और इन पेजेस को, एम्प्टी पेजेस को क्रॉस करना है. क्रॉस से मुराद है कि एक लाइन आपने मार देनी कि यू हैव नॉट यूज दिस पार्ट ऑफ द पेपर. ये जो एंड पेपर के नीचे का एरिया भी है इसको भी आप क्रॉस करेंगे, राइट, यू विल क्रॉस दिस. आई एम गोइंग टू ऐड एन इनिशियल, ठीक है, ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, अप्लाई, लेट मी सेव दिस, और हम इसको क्रॉस करते जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस लाइक दिस. Yeah, that you have not used this part of the paper at all, ठीक है. इसी तरह यहाँ पे भी हम इनिशियल डाल देते हैं कि ये आपने पेज यूज़ नहीं किया, अगेन नॉट यूज्ड, ठीक है. जो स्पेस आप पेजेस आपने यूज़ नहीं किए वो आपने एज इज लिख दिए. अच्छा, जहाँ पे पीटीओ था वहाँ पे आपने पीटीओ को थोड़ा बड़ा करके लिख दिया,
ठीक है, लाइक दिस, किसी आप नेक्स्ट पेज पे बाकी का आपने सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एज यू हैव ऑल्सो नॉट यूज दिस पेज, सो प्लीज़ क्रॉस दिस, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ामिनर इसके ऊपर अपनी कोई चीज़ लिख दे, आपसे कोई लड़ाई ले ले, ठीक है। तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू क्रॉस द पेपर, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे भी डाल दें, ठीक है। प्लीज़ मेंशन एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एक छोटी सी लाइन लगा के, ठीक है, इसके ऊपर, और यहाँ नीचे साथ एक और चीज़ डालें विच इज़ अगैन PTO, कि प्लीज़ टर्न ऑन, यू हैव टू प्लीज़ मूव ऑन, राइट, गॉट इट। ये आपका अब सोल्यूशन बन गया। इसको मैं सेव कर रहा हूँ फाइल को एज इज, ठीक है, डेस्कटॉप पे। दिस इज़ नाउ सॉल्व फॉर यू, राइट, ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसके साथ OMR हम पहले कर चुके हुए हैं, एक OMR की भी कॉपी मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। आई एम नाउ गोइंग टू शेयर। अच्छा, ये क्योंकि आपने यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे भी उसी तरह PTO लिख के पेज को क्रॉस कर दें, ठीक है। इट्स बेटर टू क्रॉस दीज पेजेस फर्स्ट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, राइट। तो यहाँ पे आपने लाजमी ऊपर लिखना है PTO, अगैन हर जगह जो पेज आप यूज़ नहीं करोगे उसके ऊपर आपने PTO लाजमी लिखना है कि यू हैव टू टर्न ऑन, यू हैव टू टर्न द पेज ऑनवर्ड, ठीक है जी। बच्चों समझ आई बात की कि नहीं? एनीवन हु इज़ नॉट क्लियर अबाउट दिस आइडिया? जी बच्चों, सर ये पेपर आप चैट बॉक्स में भेज देंगे सॉल्व हुआ हुआ? जी बेटा मैं भेज रहा हूँ पेपर, क्वेश्चन पेपर OMR भी इसकी अभी फिल करके भेजते हैं। OMR अभी हमने इसकी फिल करनी है, ठीक है। वी नीड टू फिल दी OMR एज वेल, तो हमने इसकी OMR अभी फिल नहीं की, हम इसकी OMR फिल करते हैं, ठीक है। लेट मी गेट दी OMR कॉपी फ्रॉम माई ड्राइव। OMR ग्रेड 9 में OMR होगी, oh no, ग्रेड 10 में। नो मैच, ओके वी हैव नो मैच हो रहे। यहाँ पे हमारे पास OMR एक बड़ी होगी, ये रही, ठीक है, लेकिन ये फिल्ड है, वी नीड टू रीफिल दिस, ठीक है। चलो ये एज इज अगैन OMR सेम वर्जन। यहाँ पे बेटा मैं चैट बॉक्स के अलावा मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ है जहाँ से आप फ्रेश उठा सकते हो, ठीक है। PDF यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दिस पॉइंट। लेट मी चेक कि यहाँ पे हमारे पास OMR है कि नहीं है, ठीक है। मुझे OMR ज़रा देखने दो, OMR अगर आती है तो वाई नॉट, FPISC OMR सैम्पल, ये एक अनटाइटल्ड है फेडरल बोर्ड के इस पे, ये देखो अनटाइटल्ड हमारा SSC, ये इसका सिर्फ ये है, ये आया है आपका बना हुआ 20 क्वेश्चन। तो ये एग्जैक्ट सेम कॉपी किया हुआ था रूट्स ने, ठीक है कि नहीं सर? रूट्स ने अपना लॉगो लगाया हुआ है यहाँ पे। सो इट्स द सेम शीट दैट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग। आई थॉट कि डिफरेंट होगी, सो नो वरीज अबाउट दिस एनी मोर, राइट जी। बच्चों समझ आई? ये आपका आंसर, ये आपका स्क्रिप्ट नंबर्स भी चल रहे होते हैं साथ। माइंडेड कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं इन्होंने काटनी होती हैं, तो कि मेक श्योर कि आप चीज़ें अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व करें। गंदी मंदी जिस तरह क्लास में करते रहे वैसे ना सॉल्व करना, खुदा के लिए, ठीक है। सॉल्व इट प्रॉपरली। तो ये आपके पास OMR शीट आ गई, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट तो हम इसको फिल कर लेते हैं अभी इसके साथ ही, ठीक है। वी कैन फिल दिस OMR। हमारे पास आई नहीं आई, किधर गई भाई? I need to check my download.
Okay, we've got the OMR as well. Now let me share the screen again. ठीक है, ये OMR आ गई फेडरल बोर्ड की, ये इन्हीं का पेज है जिसको मैं अभी फिल करूँगा. ठीक है, we're going to fill this, fill and sign. ठीक है, डॉट पे आते हैं, उसी तरह ब्लैक डॉट्स लेते हैं हम. ठीक है, इसके साथ के. ठीक है, तो आपका फर्स्ट आपका क्या बनता है, 9 0 0 2 7 9, राइट. और पेपर वर्जन आपके पास जितने थे वो थे 001. आपका जो भी पेपर वर्जन लिखा होगा वो आपने डालना है. हम लोग 001 यूज़ करते रहे, सो वी पुटिंग इट ओवर हेयर. सो उसी तरह हम यहाँ डालते हैं 9 बॉक्सेस में कर देते हैं. ठीक है, 0 0. जी जी, क्या हुआ उन्नीस, परेशानी? सर मुझे थोड़ी, मैं वो करके आया थी सर. क्या करके आ रहे हो? सर एक इम्पोर्टेंट काम है. क्या इम्पोर्टेंट काम है? कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तुम्हारा. You have no important work at the Yeah, moment. no important. सर प्लीज. कोई काम नहीं है, इधर बैठे रहो. ठीक है, स्टे इन द क्लास. ठीक है, दिस इज हाउ वी फिल्ड दिस, राइट. ये हमारी OMR पेपर वर्जन भी हमने डाल दिया, यहाँ डाल दिया. सब्जेक्ट आपका आ गया फिज़िक्स. ठीक है, पेपर पार्ट टिक द रेलेवेंट, आपका पार्ट 1 का पेपर है, तो इसको आप टिक कर दोगे यहाँ पे. ठीक है, ऐसे, राइट. ये आपने टिक कर दिया. और कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ आपने अपने डाल दिए. अगेन मेरे बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, लेट मी यूज़ दिस. ये आपके आ गए यहाँ पे. इसी तरह इन्विजिलेटर अपने सिग्नेचर कर देगा. ठीक है, हिज सिग्नेचर्स आर गोइंग टू बी हेयर. पेपर वर्जन उसी तरह आप यहाँ बाय हैंड लिखोगे कि जी ये 0011 है. ठीक है, पेपर नंबर. तो ये फॉर ऑफिस यूज़ है, आपने सिर्फ पेपर नंबर यहाँ पे डालना है. ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट नंबर इज़ द सेम एज दैट यू हैव यूज्ड फॉर योर आंसर बुक. ठीक है, ये ऊपर जो आपने यहाँ लिखा है आंसर बुक नंबर, OMR शीट नंबर यहाँ पे से आपने टैली किया, और आंसर बुक यहाँ से आप टैली करेंगे. लेट्स से ये आंसर बुक नंबर है 0000. ठीक है, 6 ज़ीरोज़ बनते हैं, तो ये आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर बुक नंबर इज़ गोइंग टू बी 000000. ठीक है, और FIC नंबर अगैन फॉर ऑफिस यूज़ है, आपके लिए नहीं है, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग द आंसर्स. यहाँ अब अपने आंसर्स फिल करते हैं हम. ठीक है, फर्स्ट इज DAAD. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गो विद DAAD. Then we have BADC, right? BAD and C, right? And then we have ADCB. ADCB, right? Now this is properly filled. ये रेडी है आपकी. ठीक है, इसको अब हम सेव करते हैं एज इज़. ये OMR भी मैं डाल रहा हूँ इसी की. ठीक है, सॉरी, इसको मैंने सेव एज करना था डेस्कटॉप में. ओके, नाउ आई एम posting all of this to your channel. ठीक है, it's saving these papers. Just a moment till it saves. Oh, बंद हो गया. Okay, now I'm posting all of this over here. मैं यहीं पे कहते तो यहीं अपलोड कर देता हूँ. इट्स बेटर कि मैं वहाँ आप लोगों की ना टीम पे डालूँ जाके. टीम पे इट्स मच बेटर ऑन टीम्स, राइट. फिज़िक्स के चैनल पे ये मुझे
ये फूल वाले पेंगुइन कौन भेज रहा है? ये पेंगुइन भी आ रहे हैं मुझे, अच्छा चलो, दैट्स गुड। यहाँ पे अब हम फाइल्स में मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है, विद अ न्यू फोल्डर, न्यू पेपर पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर अपलोड कर रहा हूँ फाइल्स यहाँ से, ठीक है। वी हैड दिस कॉपी, OMR की कॉपी और फिजिक्स 2, ठीक है। ये तीनों पेपर बेटा मेरा डालें। डू लेट मी नो कि आप लोगों को ये मिल रहे हैं कि नहीं। कैन यू सी दिस, कैन यू फाइंड दिस, चेक करो, भी अपलोड हो गए फ्रॉम माई साइड। जी बेटा पेपर अपलोडेड है, कैन यू गाइस सी दिस। आप लोग एक्सेस कर सकते हैं उन पेपर्स को।